क्या हुरूब वाले न्यू वीजा पर सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं, या फिर कितने साल बाद जा सकते हैं वगैरह। जब से सऊदी अरब में छुट्टी वालों के ऊपर 3 साल की जो पाबंदी थी उसका खात्मा हुआ, उसके बाद बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। जो लोग हुरूब में गए हैं या फिर जेल से गए हैं, जिनके हज पर फिंगर्स हुए हैं वो हो गई, या फिर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जवाजात ने जो 3 साल की पाबंदी खत्म कर दी उस मुकम्मल बयान में क्या कहा गया, उसमें 90 डेज का भी जिक्र हुआ है, मुकम्मल आपने नहीं बताया। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल से होने वाली है। अगर आप मतलब हुरूब में गए हैं, जेल से गए हैं, हज पर फिंगर हुए हैं, गए हैं, या फिर आप छुट्टी गए वापस नहीं आए, तो तब भी वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहली वीडियो में हमने आपको खबर दे दिया कि भाई सऊदी हुकूमत ने जो 3 साल की पाबंदी वाला कानून था वो खत्म कर दिया, लेकिन अब भी कुछ लोगों के सवालात है जो पूछ रहे हैं। मैंने सोचा एक ही वीडियो बना के सबको बता देता हूँ, क्योंकि जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई उन्होंने तो मेरा व्हाट्सअप भर दिया है। वीडियो में मैंने कह दिया कि पाबंदी खत्म हो गया, वो फिर भी आके मेरे मुंह से व्हाट्सएप पे भी सुनना चाहते हैं कि हाँ भाई आप मुझे ये कहो कि आप जा सकते हैं। तो दोबारा से भाई मैसेज ना करें, मैसेंजर से जो व्हाट्सएप का है वो पुल हो चुका है। बाकी जो कुछ भी है सारा यहाँ पर डिटेल्स दे रहा हूँ। सबसे पहले जवाजात ने जो बयान जारी किया है उसमें तो यही कहा है कि जो लोग छुट्टी गए हैं वापिस नहीं आए तो उनके ऊपर अब 3 साल की पाबंदी नहीं रही। जो अगर वो चाहे तो न्यू कपिल के पास भी आ सकते हैं, पुराने कपिल के पास भी वो न्यू वीजा पर जा सकते हैं। लेकिन उस बयान में दो मुख्तलिफ सवालात थे। एक सवाल ये कि वो साहिब खास जो अपने मुल्क गए हैं और उनका छुट्टी का वीजा एक्सपायर हुआ है तो क्या उनका साहिबल अमल उनका वीजा तजदीद कर सकता है कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब जवाजात ने ये दिया है कि बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके इकामे में टाइम बाकी हो तो तभी तजदीद होगा। दूसरा सवाल 90 डेज के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि 90 डेज का क्या जिक्र हुआ है इस बयान में। तो बताते चले कि उसमें यह सवाल किया गया है कि खुरूज औदा छुट्टी के वीजे पर जाने के लिए पासपोर्ट में कितने मुद्दत बाकी होना चाहिए। तो जवाजात ने जवाब दिया है कि 90 डेज आपके पासपोर्ट में होने चाहिए, तभी आपको खुरूज औदा छुट्टी का वीजा लगेगा। ठीक हो गया, ये जवाजात का बयान था। जितने भी लोग गए हैं छुट्टी वापस नहीं आए, न्यू कंपनी न्यू कपिल के पास आना चाहते हैं, बेफिक्र होके आइएगा। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि जरूरी है कि आपकी छुट्टी का जो वीजा है वो एक्सपायर हो। मतलब ये कि आप अभी जा रहे हैं 6 महीने की छुट्टी लगाते हैं और कल को दूसरा वीजा लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपके जो छुट्टी का वीजा है वो एक्सपायर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको दूसरा वीजा लगेगा, उस पर आप आ सकोगे। और एक चीज इसका भी ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी छुट्टी का वीजा भी एक्सपायर हो जाए और इकामा भी एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद ही न्यू कंपनी कपिल पे आने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा, बगैर मसले का आपका वीजा स्टैंप होगा, आप सऊदी अरब आ सकोगे। अब बात करते हैं हुरूब वाले। पहले ये जो छुट्टी है, छुट्टी वाले लोग क्या करते हैं, बड़े महीने वाले मवादिल बशरिया की वेबसाइट पे जाके अपना हुरूब चेक करते हैं तो वहां उनको हुरूब शो हो रहे होते हैं मुतगय्यबन अल अमल। फिर भी लोग मतलब मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हमारा तो हुरूब है, हम कैसे जाए। तो भाई जो लोग छुट्टी पर गए हैं और उनके हुरूब शो हो रहे हैं तो ये वो हुरूब नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपको वहां चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी छुट्टी का वीजा इकामा दोनों एक्सपायर है तो आप न्यू वीजा लगाए, बिंदास बेफिक्र होके न्यू वीजा पर सऊदी अरब आए, इंशाल्लाह कोई भी मसला आपको नहीं बनेगा। एक और बात ये कि अभी ये कानून शुरू हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। जो कोई आएगा तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनको कोई मसले मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा काम ही यही है आपको इन तमाम तर हालात वगैरह वाकयात से आगाह करना। ठीक हो गया, छुट्टी वालों के लिए ये बात यहाँ पर खत्म हो गई कि आप लोग भाई छुट्टी का वीजा एक्सपायर इकामा एक्सपायर तो आ जाइएगा। अब मेन बात करते हैं, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो लोग तरहील से गए हैं जेल से, या फिर जो जिन लोगों ने आउटपास बनाया है गए हैं, या फिर जिन लोगों का हज पे फिंगर हुए हैं, क्या वो लोग आ सकते हैं कि नहीं। तो उनके लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं आ सकते, खासकर उन लोगों को जिन्होंने आउटपास बनाया है और गए हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप अपने इकामे के नंबर पर पेपर निकलवाइएगा जवाजात से। यहाँ पर अगर आपका कोई है तो वो, अगर हमारा नंबर है आपके पास, रब्ता कीजिएगा, हम निकलवा के दे देंगे। उसमें चेक कीजिएगा कि आप ब्लैकलिस्ट है कि नहीं। अगर नहीं तो बिंदास होके वीजा खरीदे और आ जाइएगा। ये होगा कि आप लाखों के नुकसान से बच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है
कि अब तक जो मैंने देखा कि लोगों ने मुझे बताया, आप सबको पता है मैं बार बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करता हूं और लोग बड़ी तादाद में रब्ता करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बताया कि भाई हमारे हुरूफ थे, हम गए और दोबारा दूसरे वीजे पर भी आए। तो एक किस्म के मतलब ये है कि वो लोग तो आए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं आ सकेंगे, लेकिन ये आपको रिस्क लेना होगा। लाखों का नुकसान है भाई, अगर आपको एंट्री मिली तो मतलब आपकी नसीब, नहीं मिली तो फिर भी आपकी नसीब। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में वीजा स्टैंप हो गया बगैर किसी मसले का, तो मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एंट्री जरूर मिलेगी। अगर आप ब्लैकलिस्ट होंगे, आपको एंट्री नहीं मिलना है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो पासपोर्ट जाएगा एम्बेसी में वीजा स्टैंपिंग के लिए, तो वहां से वो लोग वापस कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो जितने भी हुरूफ वाले में गए हैं ना, हुरूफ वाले के लिए फिलहाल सऊदी हुकूमत की जानिब से ऑथेंटिक कोई खबर नहीं है कि वो लोग आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग हुरूफ वाले भी वापस आए हैं। या तो आप रिस्क लीजिएगा, या मैं फिर आपको कहूंगा कि लाखों के नुकसान अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरे मुल्क जाने की कोशिश कीजिएगा, या फिर अपने लिए पेपर निकलवाइएगा, उसमें चेक कीजिएगा कि आप आ सकते हैं कि नहीं। हज पर जिनके फिंगर हुए हैं उनको बताते चले कि वो तो 10 साल तक आने की कोशिश ना करें। हज की फिंगर वाले हो गए और जेल से जाने वाले हो गए। बाकी अगर आपने आउटपास वगैरह बनाया है, हुरूफ वगैरह है, जो भी है और गए हैं, तो मैं कहूंगा कि रिस्क जरूर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने एम्बेसी से आउटपास बनाया है, आपके पीछे हुरूफ नहीं था, सिर्फ इकामा खत्म है, तो तब भी अपना पेपर निकलवाइएगा। उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो आ सकते हैं, उनके ऊपर पाबंदी नहीं होती। ठीक हो गया। फिलहाल हुरूफ वालों के लिए कोई खबर नहीं आई कि जितने लोग हुरूफ में गए हैं, जेल वगैरह से गए हैं। ये मैंने जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि बड़े तादाद में लोग जो है वो हुरूफ में गए थे और वापस भी आए हैं, उनको एंट्री मिली है। तो अभी आप रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपका काम है, हमारा काम था बस सिर्फ आपको आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना। अच्छा, एक और बात दोबारा से यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। बहुत से लोग अक्सर औकात फिर ये कहते हैं कि हमने पाबंदी चेक किया, हम ब्लैकलिस्ट है, लेकिन क्या हम उम्रा या फिर विजिट वीजा पर जा सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं। लेकिन फिर वही बात के कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं जो ब्लैकलिस्ट है और विजिट वीजा पे उनको एंट्री मिली है। खासकर जो जीसीसी कंट्री से विजिट वीजा लगवाते हैं, आते हैं तो एयरपोर्ट पर उनको 40 मिनट घंटा इंतजार करवाते हैं, उसके बाद उनको एंट्री दे देते हैं। एंट्री देने का हरगिज ये मकसद नहीं रहता कि अगर आपको उम्रा पर एंट्री मिला, विजिट वीजा पर, उसके बाद आप वर्क वीजा पर भी आ सकेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको उम्रा वीजा, अगर आप उम्रा वीजा पर आते हैं विजिट पर, तो तब भी आपको रिस्क लेना होगा। आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, आपको एंट्री मिलती है कि नहीं, ये भी आपका नसीब है। लेकिन कानून तो यही है भाई कि अगर बंदा ब्लैकलिस्ट है तो वो फिर किसी भी वीजे पे सऊदी अरब नहीं जा सकता। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो बंदा ब्लैकलिस्ट है वो 3 साल के लिए होगा या 5 साल के लिए, हुरूफ वगैरह जो रिपोर्ट वगैरह हुए हैं। तो बताते चले कि नए कानून में सऊदी हुकूमत का कहना है कि जो लोग ब्लैकलिस्ट है वो तहयात है, यानी उम्र भर के लिए वो सऊदी अरब फिर नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे मिले हैं जो लोग आए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको रिस्क लेना होगा, खुद के रिस्क पे आना होगा। बाकी मैं जानता हूं यार, बहुत ही बड़े तादाद में जो है वो अपने ऐसे परदेसी जो सऊदी अरब आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, हुरूफ वगैरह में गए हैं। यहाँ मतलब सऊदिया में भी बड़े तादाद में ऐसे लोग हैं, छोटे महीनों वाले हो गई, उनके पीछे जो हुरूफ है बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कोई कानून आए और उनका भी कोई रास्ता वगैरह निकल जाए। तो सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि सऊदी हुकूमत मेहरबान हो और हुरूफ वालों के लिए भी कोई ना कोई कानून बहुत जल्द आ जाए। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जरूर आएगा, क्योंकि अभी जो ये छुट्टी वालों पर से पाबंदी खत्म हुई, इसकी तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि सऊदी हुकूमत ऐसा फैसला करेगा, और वो लोग मेहरबान हो गए, फैसला उन्होंने कर दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है। बाकी आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ गो है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।